नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि लिनक्स एक है, क्या है याद रखना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो लिनक्स है एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो क्या होता है, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमने बताया था, जैसे एंटी वायरस है, प्रोग्राम है, बैकअप है, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, लिनक्स है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिनक्स के खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता का नाम पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो खोजकर्ता का नाम आप याद रख लीजिएगा, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रखिएगा कि टोरवाल्ड्स होता है, टोरवाल्ड्स इसके कौन है, तो खोज करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताना है आपको कि कैड का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो हमने कई दफ़ा बताया था, आपको याद होगा कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। यानी कि 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रयोग कहाँ होता है गाइस, तो इसका प्रयोग जो होता है कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करने में किया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या है, कौन सा हो सकता है। देखिए हमने 3 बताया था ना आपको, हमने बताया था, सबसे पहले बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी है, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है ना, MS एक्सेल है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया था, जैसे हमने बताया था कि एंटीवायरस हो गया, प्रोग्राम हो गया, उसके बाद बैकअप हो गया, ये सारे सारे कौन से, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो 3 का सही आंसर क्या बनेगा, 3 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी कि पेज मेकर में, उसके बाद वर्ड स्टार में और MS वर्ड में। तो सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और देखिए प्रीवियस ईयर मेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ये क्या है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, शेयरवेयर। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इसे क्या कहा जाता है, तो शेयरवेयर कहा जाता है या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी एक या अनेक व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है शेयरवेयर या फ्रीवेयर कहा जाता है। दोनों चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, यानी कि एरर को क्या कहा जाता है, तो एरर को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर। और इसे सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डीबगिंग कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि इसके सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डीबगिंग कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो बग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, असेंबलर का क्या कार्य है।
तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में क्या करना, परिवर्तित करना, इसका कार्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और 9 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, याद रखिएगा पैच कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बैकअप कहलाता है। तो बैकअप किसे कहते हैं, कल भी हमने बताया था। तो याद रखिएगा बैकअप किसे कहा जाता है, तो मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित करना क्या कहलाता है, तो बैकअप कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और 11 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। और फर्स्ट प्रोग्राम हमने बताया था, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी अड्डा को फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है, क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1842 में क्या तैयार किया गया था, तो एनालिटिकल इंजन जो तैयार किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और चार्ल्स बेबेज की ही शिष्या कौन थी, तो लेडी अड्डा थी, जिन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम डाला था एनालिटिकल इंजन में। इसलिए फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है, तो लेडी अड्डा को बोला जाता है। ये आपको याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं, बी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है ये बूटिंग के द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। आप ऐसे भी आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। MS वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है, हमने बता दिया है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। MS ऑफिस क्या है, तो याद रखिएगा MS ऑफिस के अंतर्गत ही आपका MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेल आता है, MS एक्सेस आता है, बहुत सारे आते हैं जिसके बारे में हम सेपरेट बात कर रहे होंगे जब हम MS ऑफिस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको संचालित करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि एक सेट प्रोग्राम होता है। इसके 3 पार्ट आपको हमेशा याद रखने थे। पहला तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत जितने भी OS आते हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें MS ऑफिस की जितने भी सारे टूल्स हैं सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप बात कर सकते हैं तीसरे नंबर पे यूटिलिटी, जिसके बारे में हमने बात किया था कि एंटीवायरस है, प्रोग्राम है, बैकअप है, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हमने बात किया था। तो MS वर्ड क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसका आंसर बता दीजिएगा कि ग्रुप वेयर होता है। ग्रुप वेयर क्या होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर है, एक तरह का क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि GIF का आशय क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है और ये कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सी भाषा है क्या है,
सी भाषा क्या है, तो याद रखना कि उच्च स्तरीय भाषा है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी आंसर करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है, किस क्षेत्र में होता है, तो सांख्यिकी में होता है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की कि इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्रों यानी कि आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कि कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसे कहा जाता है कंपाइलर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कंप्यूटर सिस्टम का भाग है जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं, क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी ये सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन करके आपसे अराइज कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीकों को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोगता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इसका आंसर बता दीजिएगा कि दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी बता सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। किसी प्रोग्राम के मानों द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोग्राम कोड कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, क्या बनता है, इसका सही आंसर आपको बताना है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि वो कौन सा डिवाइस है, उसे क्या कहते हैं, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरप्रेटर कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा इंटरप्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो हमने शुरुआत में ही बात किया था, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ओपन सोर्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना है, क्या है, लिनक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो 33 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 आंसर है कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, तो 34 का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की।
कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है, याद रखिएगा कंपाइलर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित प्रोग्राम को यानी कि मशीनी लैंग्वेज में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो क्या अर्थ होता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है। इसका सही आंसर बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं यानी कि डिस्क रीफ्रैगमेंटर, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मशीनी भाषा। सो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इज़ करेक्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो उसे कहा जाता है वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं ए इज़ करेक्ट वन। आपको कुछ प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको कौन कौन सा आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताना है HTML का फुल फॉर्म बताना है, UPS का फुल फॉर्म बताना है, उसके बाद UPC का फुल फॉर्म बताना है और HTTP का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।